नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 सिविक्स का। अध्याय नंबर 6 है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का क्वेश्चन 1 देखेंगे। आइए याद करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें सही ऑप्शन क होगा, मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। दूसरा प्रश्न, झारखंड के पंचायत चुनाव में कितना प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो उत्तर होगा 50%, ऑप्शन ग सही होगा। तीसरा प्रश्न है, बड़े शहरों में नगर निकाय की संस्था को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा नगर निगम, ऑप्शन क सही है। चौथा प्रश्न है कि झारखंड में कितने नगर निगम हैं? तो उत्तर होगा 9, ऑप्शन घ सही होगा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। दूसरा का पहला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत किस प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है? तो पंचायत राज। ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है। दूसरा प्रश्न है कि मुखिया किसका प्रधान होता है? तो ग्राम पंचायत का। तो मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तीसरा है, प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की इकाई को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की इकाई को पंचायत समिति कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊंची कड़ी क्या है? तो जिला परिषद। पांचवा प्रश्न है कि नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो महापौर यानी मेयर करता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीसरा का पहला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा स्थानीय स्वशासन वह प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें गांवों, कस्बों और शहरों का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह नागरिकों को अपनी ज़रूरतों और समस्याओं का समाधान करने का अधिकार देता है। दूसरा प्रश्न है, आपके राज्य में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? तो उत्तर होगा झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। पहला ग्राम पंचायत जो गांव स्तर का है, दूसरा है पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर का है, और तीसरा है जिला परिषद जो जिला स्तर का है। देखिए, अब तीसरा प्रश्न है कि ग्राम सभा क्या है? तो उत्तर होगा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं की एक आम सभा होती है। इसमें गांव के लोग मिलकर गांव की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा करते हैं। ग्राम सभा का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखना होता है। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न है कि नगर निगम के विभिन्न कार्यों को लिखिए। तो उत्तर होगा नगर निगम के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला, स्वच्छता व्यवस्था, शहर की सफाई और कचरा प्रबंधन। दूसरा है पेयजल आपूर्ति, इसके अंतर्गत लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना होता है। तीसरा है सड़क और प्रकाश व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत और स्ट्रीट लाइट लगवाना होता है। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाएं, इसके अंतर्गत अस्पतालों और डिस्पेंसरी का संचालन होता है। पांचवा है शिक्षा व्यवस्था, इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों की देखरेख की जाती है। छठा व्यवस्था है नगर नियोजन, शहर के विकास और नई योजनाओं का निर्माण इसके अंतर्गत आता है। अब हम तीसरा का 5वां प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है
मुखिया के कार्यों को बताइए। तो उत्तर होगा मुखिया के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन करना। दूसरा, गांव के विकास कार्यों को लागू कराना। तीसरा, ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कराना और उनके अनुसार काम करना। चौथा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल आपूर्ति की योजनाओं को देखना। पाँचवां, गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना और विवादों को सुलझाना। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं, आइए चर्चा करें। चौथा प्रश्न है, ग्राम पंचायत कौन कौन सी योजनाएं तैयार करती है। तो उत्तर होगा ग्राम पंचायत निम्नलिखित योजनाएं तैयार करती हैं। पहला, ग्राम विकास योजना, गांव के समग्र विकास के लिए ये योजना है। दूसरा है स्वच्छता अभियान, इसके अंतर्गत गांव में साफ सफाई बनाए रखने के लिए ये अभियान है। चौथा है पेयजल योजना, इसके अंतर्गत स्वच्छ और पर्याप्त नदी उपलब्ध कराने के लिए ये योजना है। चौथा पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए ये योजना है। छठा है शिक्षा और स्वास्थ्य योजना, इसके अंतर्गत स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुधार के लिए ये योजना है। छठा है मनरेगा, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ये व्यवस्था है। अब हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, ग्राम पंचायत और शहरी निकाय के कार्यों की तुलना कीजिए। तो एक तरफ है ग्राम पंचायत और दूसरी तरफ है शहरी निकाय यानी नगर निगम या नगर पालिका। तो क्षेत्र, ग्राम पंचायत का क्षेत्र है गांव में कार्य करती हैं। शहरी निकाय यानी नगर निगम या नगर पालिका का क्षेत्र है शहरों में कार्य करती हैं। ग्राम पंचायत का साफ सफाई व्यवस्था है, गांव में कचरा प्रबंधन और नालियों की सफाई करना है। जबकि शहरी निकाय में शहर में कचरा संग्रहण, सफाई, सीवरेज प्रबंधन से संबंधित काम है। अब आते हैं पेयजल आपूर्ति की ओर। तो ग्राम पंचायत में कुआं, हैंडपंप, तालाबों की देखभाल करना है। जबकि शहरी निकाय में पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति कराना है। सड़कें, ग्राम पंचायत में सड़कें हैं सो कच्ची और पक्की सड़कों का निर्माण कराना है। जबकि शहरी निकाय में पक्की सड़कों, फ्लाईओवर का निर्माण कराना है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराना है। जबकि शहरी निकाय में बड़े अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी का निर्माण कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार योजना। ग्राम पंचायत के अंतर्गत मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजना है। जबकि शहरी निकाय में शहरी गरीबों के लिए कौशल विकास और रोजगार योजनाएं हैं। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आइए करके देखें। छठा प्रश्न है, आपके क्षेत्र की स्थानीय स्तर की सरकार कौन कौन सा कार्य कर रही है। तो उत्तर होगा इसके लिए आप अपने क्षेत्र के पंचायत या नगर निगम से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और निम्नलिखित बिंदुओं पर एक परियोजना रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे सफाई अभियान, इसमें कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था से संबंधित है। दूसरा है जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना संबंधित है, जल आपूर्ति पर रिपोर्ट बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट रोजगार योजना, इसके अंतर्गत मनरेगा या अन्य योजनाओं के अंतर्गत रोजगार अवसर पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। चौथा है स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बता सकते हैं। इसके बाद है 5वां शिक्षा, इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों की स्थिति और सुविधाएं के बारे में बता सकते हैं। छठा पॉइंट है सड़क और परिवहन, इसके अंतर्गत सड़कों की मरम्मत और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं के बारे में बता सकते हैं। 7वां है कल्याणकारी योजना, इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के बारे में बतला सकते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर का प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।